अमेरिकन गोल्डफिंच की उत्पत्ति नॉर्थ अमेरिका से हुआ है और उनका जीवन काल 17 साल की है। ये छोटे आकार के फिंचेस है जो सेक्सुअली डिमॉर्फिक है, यानी एडल्ट नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये पक्षियां मोल्टिंग पीरियड से गुजरने के बाद साल में 2 बार अपने रंग बदलते हैं। यह फिंच की प्रजाति का एकमात्र सदस्य है जिनके सारे पुराने पंख मोल्टिंग के समय गिर के नए रंग के पंख निकलते हैं। गर्मियों के दौरान इनका रंग और भी चमकीले होते हैं जब मादाओं को नर अपने उज्जवल खूबसूरत रंग के जरिए आकर्षित करते हैं। नर का शरीर पीले नींबू रंग के होते हैं, उनके पंख और सर का रंग काले होते हैं और उनके पीछे का हिस्सा सफेद रंग के होते हैं, जबकि मादाएं ज्यादातर भूरे और पीले रंग का मिक्स होता है। गर्मियों के बाद उनका शरीर हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। पतझड़ के मौसम में नर और मादा दोनों का ही शरीर का ऊपरी हिस्सा भूरे रंग का और नीचे का हिस्सा पीले भूरे रंग के हो जाते हैं। जुलाई के अंत से इन पक्षियों का प्रजनन का मौसम शुरू हो जाता है। इस दौरान नर गाना गा के मादाओं को आकर्षित करने की कोशिश करता है और उनको एक मीट मिलने के बाद वे घोंसला बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद मादा 4 से 6 अंडे देती है और उनको अकेले ही इंक्यूबेट करती है। दूसरी तरफ नर मादा और बच्चे के लिए फूड प्रोवाइड करता है। अंडे से 2 हफ्ते के बाद बच्चे निकल आते हैं। अमेरिकन गोल्डफिंचेस की प्रजाति शांत पर मनोरंजक, क्विक और जॉली नेचर के इंडिपेंडेंट पक्षियों में से एक है। पालतू पक्षी के रूप में उनको अपने ओनर से बहुत ज्यादा ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है जब तक उनको एक या अधिक फिंचेस के साथ रखा गया है। ये पक्षियां सक्रिय और चंचल स्वभाव के होते हैं जिनको देखने और सुनने में काफी अच्छा और मनोरंजक लगता है। एक फर्स्ट टाइम बर्ड ओनर के लिए ये पक्षियां एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये पक्षियां इनके नरम और कोमल आवाज से गाना गाते रहते हैं और अपने मेट के साथ डांस भी करते हैं। उनके सुंदर गाने एक प्रमुख कारणों में से एक है जिसकी वजह से लोग इन पक्षियों को पालतू पक्षी के रूप में रखते हैं। छोटे आकार के पक्षी होने के कारण अमेरिकन गोल्डफिंच के प्रजाति को बहुत अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इन पक्षियों को हमेशा जोड़े में ही रखा जाना चाहिए। अमेरिकन गोल्डफिंच के एक जोड़े को कम से कम 24 इंच लंबा, 18 इंच ऊंचा और 18 इंच चौड़ा पिंजे में ही रखा जाना चाहिए। उनके पिंजे को किसी जगह पे हैंग करके भी रखा जा सकता है, पर इनका पिंजा किसी ऐसी जगह पे रखे जहां इनको थोड़ा बहुत धूप और ताजी हवा मिले। इन पक्षियों का पिंजा हमेशा साफ सुथरा रखे। पिंजे के साथ उसके अंदर मौजूद स्टैंड और पर्चेज, उनके खिलौने, खाने पीने का बाउल, सब कुछ नियमित रूप से हफ्ते में एक बार साफ करना आवश्यक है, वरना पैरासाइट्स की प्रॉब्लम होना शुरू हो सकता है, जिसका फलस्वरूप आपके पक्षी काफी कमजोर हो जाएंगे और इससे उनकी जान भी जा सकती है। इनके पिंजे के दोनों साइड में ही पर्चेस लगा दे ताकि वे उड़ के आराम से हर तरफ जा पाए। भले ही इनको छोटे जगह में रखा जा सकता है, पर यह सुनिश्चित करे उनके पिंजे में वे एटलीस्ट आराम से उड़ पाए और खेल कूद कर पाए। इन पक्षियों को आराम से आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रख सकते हैं। अमेरिकन गोल्डफिंचेस ज्यादातर बीज खाते हैं। उसके साथ पालतू पक्षी के रूप में इनको अनाज के प्रोडक्ट्स, छोटे टुकड़ों में काट के ताजे फल और सब्जी और कम मात्रा में डेयरी के प्रोडक्ट्स भी दिया जा सकता है। इन पक्षियों का एनर्जी और मेटाबॉलिज्म काफी हाई होता है, इसलिए इनको विभिन्न प्रकार का बीज का मिश्रण देने के साथ विटामिन और मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। पर गोल्डफिंचेस की प्रोटीन की जरूरतें अनाज के प्रोडक्ट से ही पूरी हो सकती है। अमेरिकन गोल्डफिंचेस की प्रजाति देखने और सुनने में काफी अच्छे होते हैं, पर वे हैंडल, ट्रेन या फिर कडल करने के लिए बिल्कुल भी सही पक्षी नहीं है। एक नया वातावरण और ओनर के साथ एडजस्ट होने में ही इन पक्षियों को 6 से 8 हफ्ते लग जाता है। इन पक्षियों को कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हाउस फिंच आई डिजीज, एवियन पॉक्स एंड सल्मोनेलिसिस हो सकता है, जिनका इलाज करना उतना भी कठिन नहीं है। बस इनको साफ सुथरा एनवायरनमेंट में रखा जाना चाहिए ताकि वे ज्यादा समय तक बिना किसी बीमारी के रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।